यमन की तारीख गवाह है कि इस मुल्क ने अब तक कई जंग देखी, लेकिन गुज़िश्ता 3 बरस से जारी इस जंग ने यमन को सख्त तरीन इंसानी बहरान में धकेल दिया। यमन हौसी बागियों और सऊदी अस्करी इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाहमत का अखाड़ा बन गया और उसे बदतरीन नुकसान उठाने वाले मुल्कों की फहरिस्त में लाकर रख दिया। अब तक हज़ारों लोग हलाक हो चुके हैं, जबकि आबादी के एक बड़े हिस्से को कहत का सामना है। भुखमरी और पुरतशद्दुद हालात से लोगों में ज़िंदगी की उम्मीद ख़त्म हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 80 लाख अफराद भूख से तड़प रहे हैं। अनीसा अब्दुल मुनम की उम्र 8 वर्ष है। 2 बरस से अनीसा को मुनासिब ग़िज़ा नहीं मिली है, जिससे उसकी हालत नहीफ हो चुकी है। उसका वज़न सिर्फ 10 किलो है। अदन और अल हदीदा की हालात भी इंतहाई ख़राब हैं। कमसिन बच्चों का ये हाल है कि वो सांस लेने से भी कासिर हैं। صواريخهم نحن هرب ما هرب ومات ما مات. 12 رجال. كيف الحل؟ ناتن استنقينا هنا حصلنا موتنا. लोगों का कहना है कि उन्हें हर पल मौत का डर लगा रहता है। معنا الحرم حقنا فقعت. لو كيف الحرب؟ قاعد طايره الأمان والسلام. تعالي. كل ساعة خليك تلي مخرج، كل ساعة وقزعت مقزعة، كل ساعة المهم أشوف الطائرة. خوف يا أخي خوف. والله ما أكذب عليك. ما تقول لي. كيف الواحد كيف ما نشي السلام والأمان. अल हदीदा बंदरगाह की नाकेबंदी के सबब तमाम अमदादी सरगर्मियाँ ठप हो गई हैं। बैनुल-अक़वामी इदारे यहाँ कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अरब अफवाज और हौसी बागियों की लड़ाई तमाम कोशिशों को नाकाम बना रही है। More than anything else, the Yemeni people now desperately need peace. With peace and stability, we can start to get people back on their feet, start to rebuild their livelihoods. अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि खुराक और अद्वियात की बंदिश और कहतसाली की वजह से लाखों बेगुनाह इंसान लुक़्मे अजल बन सकते हैं। 3 बरस गुजर जाने के बावजूद इस जंग का कोई नतीजा नहीं निकला है, जबकि हकीकत तो ये है कि इलाकाई बालादस्ती की इस जंग से यमनी अवाम नुकसान उठा रहे हैं। रिपोर्ट ETV भारत।